बताओ क्या बताओ? सरकार में ढोलक लेके घूम रहे हो। योगी तो बेईमान है, उसकी क्या घूम। अरे सुनो, के विरोध में है। मैं विरोध में नहीं हूँ दोस्त, मैं महंगाई के विरोध में हूँ। देखिए, मैं सरकार के विरोध में किसी के नहीं हूँ। ये देश हमारा पूरा एक परिवार है। यदि परिवार में समस्या आ जाती है तो क्या आपके परिवार के मुखिया को आप बदनाम करेंगे? तो कांग्रेस के टाइम पे मुखिया को क्यों बदनाम करा था आपने? मुखिया को कोई बदनाम नहीं कर रहा अरे था। यार। अभी हम लोगों को समझना चाहिए कि देश जब तो आप ये बोलते थे कि मनमोहन सिंह गुंगा है, कुछ बोलना नहीं जानता, आज तुम्हारा बोलने वाला कुछ नहीं कर पा रहा। मैं नहीं बोल रहा था। तब कांग्रेस के टाइम पे महंगाई 5 रुपए बढ़ते थे तो यही स्मृति ईरानी चूड़ी लेके मनमोहन सिंह के पास पहुंच जाती थी। आज कहाँ है? आज प्रधानमंत्री को वहीं घर बैठा के चूड़ी पहना रही है क्या? के लिए तरफ रहे हम लोग, सुबह से लेकर के शाम तक नौकरी के लिए जाते हैं, नहीं मिलता है। सब कहता है पहले तो इसका ये इंजेक्शन का ये लेकर के आओ, वो लेकर के आओ, फिर भी वैक्सीन सर्टिफिकेट लेकर के आओ। वहाँ जाते वहाँ पे लंबा लंबा लाइन, कहाँ से करेगा आदमी? सरकारी हॉस्पिटल में बोलता है तो सरकारी हॉस्पिटल में बड़े बड़े लोगों का सुनता है। फिर भी कहा जा रहा है कि मोदी और योगी सरकार सबसे बढ़िया। मेरा घंटा है 1200 रुपये लेता है, 1200 रुपये लेता है वैक्सीन का, एक वैक्सीन का। अगर 3 वैक्सीन हो तो 3600 रुपये हो गए। 3600 रुपये के पॉपुलेशन जितना है, इस हिसाब से 3600 रुपये जोड़ दिए तो सरकार कहाँ से लाएगी? कहीं से कहीं भरपाई करेगी। केयर फंड में कितना रुपया जमा हुआ था पता है आपको? नहीं, ये हमें पता नहीं। ये पता नहीं है तो फिर आप कह रहे हैं कहाँ से सरकार पैसा लाएगी? कहा योगी और मोदी ने रोजगार छीन रखा है। हाँ, वो बोल रहे कि रोजगार हमने दिया है। नहीं छीन रखा है, रोजगार देते तो रोजगार छीन काम हम लोगों का, गरीब लोगों क्या लगता है फिर से योगी की दोबारा सरकार में आएंगे या सरकार बदलेगी? सरकार बदलेगी। अखिलेश की सरकार होगी अब। उन्होंने एक तर्क दिया कि जनसंख्या बढ़ रही है इसीलिए महंगाई बढ़ रही है, क्या कहते हैं? तो ऐसे तो चीन को तो आसमान में रेड कर देना चाहिए अपने देश में। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? चीन में। चीन से बड़ी आबादी बताओ किस देश में है? आप मुझे बताएं किस देश में सबसे बड़ी आबादी है? चीन में सबसे बड़ी आबादी है। तो ऐसा तो आसमान में चीन को रेड कर देना चाहिए, वहाँ तो 500 रुपये लीटर पेट्रोल कर देना चाहिए। वहाँ की आबादी को तो बिल्कुल दबा देना चाहिए ना उनको तो, कि हाँ अभी कि हमारे देश में बड़ी जनसंख्या है। ये कौन सा समाधान हुआ कि जनसंख्या नियंत्रण करो? यार ये कौन सी समस्या है? लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बेरोजगार फिर रहे हैं, फिर बिल्कुल ये बेचारे गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर लोग हैं। चलो हम तो पढ़ लिए, ठीक है, चलो 10,000 की 12,000 की नौकरी कर लेंगे। ये बेचारा कहाँ जाएगा? इसे कौन नौकरी पे रखेगा? बीजेपी के नेताओं का ये भी कहना है कि जिनको महंगाई लगता है वो खाना कम कर दे, पेट्रोल डलवाना कम कर दे, गाड़ी चलाना छोड़ दे। हाँ वो तो कहेंगे ना, उनको तो कहना यही है, मेन मकसद यही है कि जब कांग्रेस के टाइम पे महंगाई 5 रुपए बढ़ते थे तो यही स्मृति ईरानी चूड़ी लेके मनमोहन सिंह के पास पहुंच जाती थी। आज कहाँ है? आज प्रधानमंत्री को वहीं घर बैठा के चूड़ी पहना रही है क्या कर रही हैं? उस टाइम पर कहाँ थी? उस टाइम पर तो ये लोग बाहर गैस सिलेंडर सर पर रख करके चल रहे हैं जी। आज बचाओ, सिलेंडर का रेट 2,000 रुपये, 2,050 पैसे हो गया है कमर्शियल सिलेंडर का। हाँ पूछिए, इधर इनके बात का जवाब आप पूछिए। क्या आप सरकार के विरोध में हैं? मैं विरोध में नहीं हूँ दोस्त, मैं महंगाई के विरोध में हूँ। देखिए, मैं सरकार के विरोध में किसी के नहीं हूँ। ये देश हमारा पूरा एक परिवार है। यदि परिवार में समस्या आ जाती है तो क्या आपके परिवार के मुखिया को आप बदनाम करेंगे? तो कांग्रेस के टाइम पे मुखिया को क्यों बदनाम करा था आपने? मुखिया को कोई बदनाम नहीं कर रहा था। अभी हम लोगों को समझना चाहिए कि देश जब तो आप ये बोलते थे कि मनमोहन सिंह गुंगा है, कुछ बोलना नहीं जानता, आज तुम्हारा बोलने वाला कुछ नहीं कर पा रहा। मैं नहीं बोल रहा था। अरे देश हमारा सुनिए यहाँ पहले, देश हमारा आज एक बहुत ही मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। कोरोना के संकट से अभी हम लोग निकले हैं, ठीक है। तो हम लोगों को ये होना चाहिए कि सरकार को ज्यादा दोष ना देके हम लोग मतलब जो है खुद सरकार। कोरोना का संकट क्या सिर्फ हिंदुस्तान पे आया? हिंदुस्तान पर सिर्फ हिंदुस्तान पे कहाँ से आया? सबसे ज्यादा अमेरिका पे आया। जनसंख्या ज्यादा है भाई यहाँ, चाइना पे आया, पॉपुलेशन में चाइना आ गया, चाइना पे आया, फिर जनसंख्या चाइना में ज्यादा है ना साहब। आप चाइना को देखो ना, चाइना में सबसे ज्यादा है। चाइना ने क्या करा? चाइना क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल नौकरी के लिए तरफ रहे हम लोग, सुबह से लेकर के शाम तक नौकरी के लिए जाते हैं, नहीं मिलता है। सब कहता है पहले तो इसका ये इंजेक्शन का ये लेकर के आओ, वो लेकर के आओ, फिर भी वैक्सीन सर्टिफिकेट लेकर के आओ। वहाँ जाते वहाँ पे लंबा लंबा लाइन, कहाँ से करेगा आदमी? चलिए, सरकारी हॉस्पिटल में बोलता है तो सरकारी हॉस्पिटल में बड़े बड़े लोगों का सुनता है। फिर भी कहा जा रहा है कि मोदी और योगी सरकार सबसे बढ़िया। मेरा घंटा है अरे पागल है। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो 1,000-1,200 रुपये दे करके लोग वैक्सीन दिलवाते हैं।
सबको मुफ्त वैक्सीन मिला है, 3 वैक्सीन है और तीनों वैक्सीन 1200 के कब वैक्सीन मिलते थे? माने लोग प्राइवेट से लेते हैं, जाते तो 1000-1200 रुपये लेते हैं, 1200 रुपये लेता है वैक्सीन का, एक वैक्सीन का। अगर 3 वैक्सीन हो तो 3600 रुपये हो गए। 3600 रुपये के पॉपुलेशन जितना है, इस हिसाब से 3600 रुपये जोड़ दिए तो सरकार कहाँ से लाएगी? कहीं से भरपाई करेगी। पीएम केयर फंड में कितना रुपया जमा हुआ था पता है आपको? नहीं, ये हमें पता नहीं। ये पता नहीं है तो फिर आप कह रहे हैं कहाँ से सरकार पैसा लाएगी? देश के सारे लोग मिलकर, उद्योगपतियों ने मिलकर प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड में पैसा मिला था। अभी की न्यूज है 1 लाख अरे सुनो एक पता नहीं आप कह रहे कहाँ? जीएसटी से इस साल सरकार ने 1,30,00,000 करोड़ रुपया जीएसटी से कमाया है। तो वो पैसा कहाँ लगाया? आपको ये क्या कहते हैं युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कुछ काम किया कि नहीं? लोग जो है ना बेरोजगार इसलिए हैं क्योंकि जो बड़े लोग हैं ना, करप्शन इतना ज़्यादा है कि हर छोटे काम के लिए जो है ना पैसा देना पड़ता है। ठीक है, बाहर की जो कंट्री है ना वो लोगों पर खर्च करती है, ना कि अपनी जेब भर लिया तो सबका काम हो गया। अरे ऊपर के लेवल के जो लोग हैं उनको नीचे के लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो आप युवा है, आप बता रहे कि करप्शन ज्यादा है ना? उत्तर प्रदेश में भी करप्शन है अभी? बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत ज़्यादा। योगी सरकार में करप्शन है? बिल्कुल भाई, बहुत ज़्यादा। योगी जी तो कह रहे थे कोई करप्शन नहीं है। बिल्कुल भाई, बहुत ज़्यादा। अरे योगी सरकार कभी करप्शन सुनो खत्म हो गया। कभी मिलना हो तो गाजियाबाद विजयनगर आ जाना, हम आपको बता देंगे। करप्शन बता कितना देंगे। करप्शन होता है? बहुत ज्यादा भाई, एक छोटे से काम के लिए भी ना पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा, आप दोबारा आएंगे या जाएंगे? आएंगे या जाएंगे? उसका दबंगिरी चल रहा है, वो आएगा। उसका दबंगिरी चल रहा है और क्या? दबंगिरी चल रहा है। हाँ, तब क्या? ठोक दो, हमेशा ठोक दो। अच्छा, ठोकने की बात कहते हैं। हाँ, तब और क्या? कब से बोल रहा है? 5 साल से तो बोल रहा है वो, ठोक दो। ये ठोकने वाली सरकार। हाँ, तो तब क्या? क्या बताओ? सरकार में ढोलक लेके घूम रहे हो? योगी तो बेईमान है, उसके क्या घूम? अरे सुनो, बेईमानों के साथ नहीं घूमते। अरे ये ढोलक लेके घूम रहे हो, योगी सरकार में फायदा होगा? योगी सरकार में क्या फायदा होगा बता दे भैया। कुछ फायदा ना होगा यार, गरीब लोग हैं यार, सुबह से फिर रहे हैं, 500 का भी धंधा नहीं हुआ मेरा। तो सुबह से ये योगी और मोदी ने पूरी दुनिया उठा रखी है, पूरी दुनिया रो रही है। बीमार कर रखा है पूरी दुनिया को, मुंह पे बकरी का थैला लगवा रखा है मेरे मुंह पे। मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, तो ढोलक बजाना रोजगार है कि नहीं? है, रोजगार है हमारे, रोजगार है, हमारा रोजगार है। अब रोजगार छीन रखा है योगी और मोदी ने। रोजगार छीन रखा है? हाँ, वो बोल रहे कि रोजगार हमने दिया है। नहीं छीन रखा है, रोजगार देते तो रोजगार छीन रखा हम लोगों का, गरीब लोगों क्या का। लगता है फिर से योगी जी दोबारा सरकार में आएंगे या सरकार बदलेगी? सरकार बदलेगी। अखिलेश की सरकार होगी अब।